इस पाठ्यक्रम में जैसे कि मैंने कहा था कि दो पुस्तकें हैं, कथा यात्रा और काकभगोड़ा। दोनों पुस्तकें वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं और आपके पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी स्वरूप एवं विकास, उसके उपरांत कथा यात्रा की कहानियों का संवेदनागत और शिल्पगत अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें पहली कहानी है जमींदार का दृष्टांत, रेवरेंड जे न्यूटन जी ने लिखी हुई कहानी है जो एक ईसाई मशीनरी है। उसके उपरांत दूसरी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है जिसके लेखक पंडित माधवराव सप्रे जी हैं। तीसरी कहानी उसने कहा था जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी हुई कहानी है। चौथी कहानी नैराश्य नाम की कहानी है जो प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। पांचवी कहानी पुरस्कार नाम की कहानी है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। उसके उपरांत छठी कहानी का शीर्षक है नारंगियाँ जो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखी हुई है। सातवीं कहानी है वह सांप जो जैनेन्द्र जी ने लिखी हुई है। आठवीं कहानी है परमात्मा का कुत्ता जो मोहन राकेश जी ने लिखी हुई है। नौवीं कहानी है ठेंस जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी हुई है। 10वीं कहानी है फैसला जो मैत्री पुष्पा जी ने लिखी हुई है, एक लेखिका है। 11वीं कहानी है साहब फिर कब आएंगे माँ, लेखक हैं दामोदर खड़से जी। और अंतिम 12वीं कहानी है सपना, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित। तो ये 12 कहानियां, मैं फिर से नाम गिनाऊं। जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नैराश्य प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, नारंगियां सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञे जी, वह सांप जैनेन्द्र, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश, ठेंस फणीश्वर नाथ रेणु, फैसला मैत्रेयी पुष्पा, साहब फिर कब आएंगे माँ दामोदर खड़से और अंतिम कहानी 12वीं सपना ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित। तो देखिए जो 12 कहानियां हैं ये अलग अलग युग में लिखी हुई हैं, अलग अलग काल में लिखी गई कहानियां हैं। जैसे 1875 के लगभग रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखी हुई कहानी है, हिंदी की पहली कहानी ये मानी जाती है, जमींदार का दृष्टांत। उसके उपरांत एक टोकरी भर मिट्टी 1901-2 के करीब है। उसने कहा था ये कहानी भी लगभग 1912 के लगभग है। नैराश्य प्रेमचंद जी की ये 1915 के लगभग है। पुरस्कार भी लगभग उसी प्रकार से है। और फिर आगे चलने वाली कहानियाँ 1936, 40, 50, 60 और अब तक 2000 तक लिखी गई कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में ये 12 कहानियाँ उस काल की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। तो इनमें से देखिए पहली कहानी जो है रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखित जमींदार का दृष्टांत, यह एक ईसाई मिशनरी ने किया हुआ प्रवचन है। ध्यान रखिए, धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, पारसी धर्म हो, सिख धर्म हो, इन सभी धर्मों में कहानियों के माध्यम से उपदेश किया जाता है। तो उस प्रकार की एक कहानी है। टोकरी भर मिट्टी लगभग उसी प्रकार से उपदेशात्मक कहानी है। उसने कहा था बहुत महत्वपूर्ण कहानी, इस पर फिल्म भी बनी थी, उस फिल्म की मैं यूट्यूब लिंक आपको भेज दूंगा। नैराश्य कहानी स्त्रीवादी कहानी है, प्रेमचंद जी ने लिखी हुई, स्त्री समस्या को केंद्र में रख करके लिखी हुई कहानी है। पुरस्कार कहानी स्त्री प्रधान नायिका प्रधान कहानी है जो देशभक्ति को दर्शाती है। नारंगियाँ यह मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन होने के उपरांत जो लोग पाकिस्तान से भारत में रहने के लिए आए उनकी मानसिकता को दर्शाने वाली कहानी है। वह सांप यह एक जैन अध्यात्म की कहानी है, जैन धर्म में अध्यात्म की कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। एक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और अध्यात्म का मिश्रण है इसमें। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की लिखी कहानी है। यह फिर से भारत पाक विभाजन के मानसिकता पर आधारित कहानी है। उसके उपरांत फणीश्वर नाथ रेणु जी की ठेंस कहानी, यह ग्रामीण इलाके की कहानी है। बिहार के ग्रामों में किस प्रकार से वातावरण होता है उसको लेकर के कहानी है। कलाकार किस प्रकार विद्रोह कर देता है, इस प्रकार की कहानी है। फैसला कहानी मैत्रेयी पुष्पा जी की अत्याधुनिक कहानियों में आती है जिसमें राजनीति का वर्णन है, खास करके महिलाओं की राजनीति, ग्राम स्तर पर प्रधान। फिर उसके उपरांत आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति वगैरह के चुनाव होते हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनावों को लेकर के ये कहानी है। साहब फिर कब आएंगे माँ
यह एक होटल में काम करने वाली महिला और उसके बच्चों की कहानी है। जो बच्चे कुछ अच्छा खाने के लिए तरस जाते हैं, उसको लेकर के कहानी है। और सपना, यह एक दलित कहानी है। आप जानते हैं कि दलित साहित्य मराठी में जिस प्रकार से लोकप्रिय है, वैसा हिंदी में भी लोकप्रिय है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यह कहानी आपको मजबूर कर देगी कि हिंदू धर्म में जिनको दलित माना जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। इसको लेकर के ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। अब इसके उपरांत जो दूसरी पुस्तक है काग भगोड़ा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, उस व्यंग्य संग्रह का भी हमें अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी व्यंग्य का स्वरूप और विकास समझना है। हिंदी व्यंग्य कहाँ से आया, क्या नहीं, इसका स्वरूप को समझना है। फिर उसके उपरांत काग भगोड़ा में जो 8 व्यंग्य, मतलब पूरी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसमें से चयन किए गए केवल 8 ही व्यंग्य आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। काग भगोड़ा के व्यंग्यों का संवेदनागत और शिल्पगत अध्ययन आपको करना पड़ेगा, जिसमें पहला व्यंग्य है इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये व्यंग्य है। इसके उपरांत दूसरा व्यंग्य है एक तृप्त आदमी। इसके उपरांत तीसरा व्यंग्य है अनशनकारी। उसके उपरांत चौथा व्यंग्य है एक दीक्षांत भाषण। पांचवा व्यंग्य है राम सिंह की ट्रेनिंग। छठा व्यंग्य है चमचे की दिल्ली यात्रा। सातवां व्यंग्य है विज्ञापन में बिकती नारी। और आठवां व्यंग्य है सदाचार का ताबीज। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पाठ्यक्रम में ये जो 8 व्यंग्य हैं, इनमें से इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर एक राजनीति परक एक विशेष व्यंग्य है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर पद के लिए जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें किस प्रकार से राजनीति होती है, या नौकरी पाने के लिए किस प्रकार से पॉलिटिक्स की जाती है, राजनीति की जाती है, और सिफारिश मिलते हैं किस प्रकार से। डिप्टी कलेक्टर जैसा बड़ा पद अनायास कैसे मिल जाता है, और जिसको मिलना चाहिए उसको किस प्रकार से बाहर भगाया जाता है, उसको लेकर के यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस होने वाली है। अगला जो दूसरी जो व्यंग्य रचना है, कृपया करके अपना वीडियो बंद कीजिए। हाँ, और माइक भी बंद कीजिए। ठीक है। तो देखिए, जो दूसरा व्यंग्य है आपके पाठ्यक्रम में, वह है एक तृप्त आदमी। एक साधारण प्राथमिक अध्यापक का जीवन कैसे होता है, इसको लेकर के, मतलब उसकी कोई महत्वाकांक्षा कैसे नहीं होती, उसको लेकर के यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रूप में चर्चा लेखक ने प्रस्तुत की है, हरिशंकर परसाई जी, जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण ऐसे व्यंग्यकार हैं। इसके उपरांत जो तीसरा व्यंग्य हमारे सामने आता है, वो है अनशनकारी। अनशनकारी इस व्यंग्य में आपको राजनीति का दूसरा पहलू दिखाई पड़ेगा, जहां अपने राजनेता अपने अपने नाम को लेकर के, अपने नाम के प्रचार को लेकर के किस प्रकार से विचित्र विचित्र वर्तन करते हैं, उसको लेकर के ये व्यंग्य है। इसके उपरांत एक दीक्षांत भाषण, जो चौथा व्यंग्य है आपके पाठ्यक्रम में। मतलब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जब आप डिग्री ग्रहण करते हैं, मतलब आपको डिग्री प्रदान की जाती है या पदवी प्रदान की जाती है, ऐसे समय में जो दीक्षांत भाषण होता है नेता का, उस पर चर्चा की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके उपरांत पांचवा जो व्यंग्य है, वो पांचवा व्यंग्य राम सिंह की ट्रेनिंग नाम का है, जिसमें एक पुलिस वाले को किस प्रकार से सामान्य जनता, एक पुलिस का एक जो खौफ होता है, उस खौफ के न होने पर, एक अच्छा आदमी पुलिस बनने पर उसे जनता किस प्रकार से विचित्र अवस्था में डाल देती है, इसका वर्णन है। उसके उपरांत छठा जो व्यंग्य है आपके पाठ्यक्रम में, उस व्यंग्य को भी आप समझने का प्रयास करेंगे, चमचे की दिल्ली यात्रा। इसमें एक सामान्य गांव का चमचा, मतलब नेता का चमचा नेता से मिलने के लिए दिल्ली जाता है और अपने गांव के, अपने मित्रों के दिल्ली से काम करवाने का प्रयास करता है। वो किस प्रकार से लोगों को मतलब असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है, और अपना किस प्रकार से उल्लू सीधा करता है, उसको लेकर के ये
बहुत महत्वपूर्ण कहानी आपके पाठ्यक्रम में कहानी व्यंग्य कहानी है। उसके उपरांत सातवीं जो रचना है व्यंग्य रचना, विज्ञापन में बिकती नारी। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात। उसमें किस प्रकार से नारी के अंग प्रत्यंगों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर के चर्चा है, खास करके प्रिंटेड मीडिया में। आजकल तो मीडिया बदल गया, दृश्याव्य माध्यमों से जो नहीं दिखाना चाहिए जो वो सब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन विज्ञापन में बिकती नारी इस व्यंग्य रचना में आपको इस प्रकार से विज्ञापन युग में क्या क्या चल रहा है उस बताया जाएगा। इसके उपरांत 8वां जो व्यंग्य है, सदाचार का तावीज, मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदाचार का एक तावीज कैसे बनाया जाता है और वो किस प्रकार काम करता है और किस प्रकार काम नहीं करता, इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण यहाँ चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से 2 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक है कथा यात्रा जिसकी 12 कहानियाँ, और दूसरी पुस्तक है कागभगोड़ा जिसकी 8 व्यंग्य कहानियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। अब इसके प्रश्न पत्र का प्रारूप मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। BA प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में, जिसका शीर्षक हिंदी गद्य साहित्य है, इसकी प्रश्न पत्रिका का स्वरूप इस प्रकार से है। आपको जो समय दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का समय है, और इस 1.5 घंटे के समय में कुल मिलाकर के आपको 50 अंकों का प्रावधान रखा गया है। 50 अंक आपके लिए रखे गए हैं, जिनमें से 20 अंक आपको पाने ही पाने हैं। अगर ऑफलाइन परीक्षाएं हो जाती हैं, पेन एंड मतलब लिखित रूप में आपकी परीक्षाएं होती हैं, तो इस प्रकार की परीक्षाएं होंगी। ऑनलाइन होंगी तो वो अलग होंगी, जैसे आपने पहले सत्र में दी होंगी। तो देखिए कि इस सत्र में आपको जो परीक्षाएं हैं उसमें पहला प्रश्न है, कथा यात्रा या कागभगोड़ा, इन दोनों पुस्तकों में से कोई 2 संदर्भ दिए जाएंगे और उस पर ससंदर्भ व्याख्या विकल्प समेत आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी, जो 10 अंकों के लिए है। उसके उपरांत दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है 15 अंकों के लिए, वो कथा यात्रा पर, मतलब 12 कहानियों में से किसी एक कहानी पर दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न कागभगोड़ा पर दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। इसमें कागभगोड़ा के 8 व्यंग्य कथाओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, जो 15 अंकों के लिए है। तथा उसके उपरांत प्रश्न चौथा होगा टिप्पणियां लिखिए 10 अंकों के लिए, जिसमें से 5-5 अंकों की 2 टिप्पणियां पूछी जाएंगी। पहली कथा यात्रा पर होगी और दूसरी कागभगोड़ा पर होगी। और अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना का कहर जारी रहता है तो वस्तुनिष्ठ रूप में आपकी परीक्षाएं होंगी, जैसे कि आपने प्रथम सत्र में दी हुई है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम, कल भी मैंने इसकी एक PPT का वीडियो डाला था, वो भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आज भी हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं इसकी स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हाँ, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? अपनी आवाज को अनम्यूट करके बताइए मुझे। स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है आपके? हेलो, दिखाई दे रहा है। हाँ, PPT दिखाई दे रही है, ठीक है। ठीक है, तो बंद कीजिए, अब अपनी आवाज बंद कीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ आपके पाठ्यक्रम का यहाँ उल्लेख है। यहाँ BA प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य का पाठ्यक्रम आपके सम्मुख है, जिसके उद्देश्य यहाँ बयान किए गए हैं। तीनों, कहानी तथा व्यंग्य का अध्ययन, दूसरा संवेदना का विकास, तीसरा साहित्य आस्वादन एवं मूल्यांकन क्षमता का विकास। फिर उसके उपरांत अध्ययन अध्यापन पद्धति दी गई है।
व्याख्यान पद्धति, दृक्श्राव्य साधनों का प्रयोग, तीसरा स्वाध्याय परियोजना। उसके उपरांत समाविष्ट पुस्तकें, पहली पुस्तक कथा यात्रा जो जिसके संपादक डॉक्टर माधव सोनटक के हैं, जो वाणी प्रकाशन से दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। दूसरी पुस्तक है काग भगोड़ा, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, ये भी वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। अब इसमें जो पाठ्यक्रम है जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि इसका विवेचन पहले भी हो चुका है। तो मैं पहली बार ये स्लाइड मतलब पीपीटी का प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ इस माध्यम से, तो मैं प्रयास कर रहा था। पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी स्वरूप एवं विकास, जिसके अंतर्गत कथा यात्रा की 12 कहानियों का संवेदनागत अध्ययन एवं शिल्पगत अध्ययन है। इसमें पहली कहानी जमींदार का दृष्टांत, लेखक हैं रेवरेंड जे न्यूटन। दूसरी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक माधवराव सप्रे हैं। तीसरी कहानी उसने कहा था, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चौथी कहानी नैराश्य, लेखक प्रेमचंद हैं। पांचवी कहानी पुरस्कार, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। छठी कहानी नारंगियाँ हैं, लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी। सातवीं कहानी है वह सांप, लेखक है जैनेन्द्र। आठवीं कहानी परमात्मा का कुत्ता, लेखक है मोहन राकेश। नौवीं कहानी ठेस, लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। 10वीं कहानी फैसला, लेखिका हैं मैत्रेय पुष्पा। 11वीं कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ, दामोदर खड़से इसके लेखक हैं। और अंतिम 12वीं कहानी है सपना, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इसके उपरांत हिंदी व्यंग्य स्वरूप एवं विकास, जो दूसरी पुस्तक है काग भगोड़ा, इसके अंतर्गत काग भगोड़ा के व्यंग्यों का संवेदनागत एवं शिल्पगत अध्ययन, जिसके अंतर्गत पहला व्यंग्य है इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। दूसरा एक तृप्त आदमी। तीसरा अनशनकारी। चौथा एक दीक्षांत भाषण। पांचवा राम सिंह की ट्रेनिंग। छठा चमचे की दिल्ली यात्रा। सातवां विज्ञापन में बिकती नारी। आठवां सदाचार का तावीज़। और इसके उपरांत प्रश्न पत्रिका का स्वरूप, प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन। समय 1.5 घंटा है। कुल मिलाकर के अंक 50 हैं। पहला प्रश्न कथा यात्रा या काग भगोड़ा पर आधारित ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, विकल्प समेत, मतलब 2 आएंगे प्रश्न, जिसमें से एक पर आपको लिखना पड़ेगा 10 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न कथा यात्रा पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, विकल्प समेत, 15 अंकों के लिए। तीसरा प्रश्न काग भगोड़ा है, दीर्घोत्तरी, विकल्प समेत 15 अंक। और चौथा प्रश्न है टिप्पणियाँ लिखिए 10 अंकों का, जिसमें कथा यात्रा पर विकल्प समेत प्रश्न आएंगे, दो में से एक लिखने हैं। काग भगोड़ा पर 2 में से एक लिखने हैं, दोनों 5-5 अंक के लिए। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है। सभी देखने वाले छात्रों का धन्यवाद। ठीक है, हम पहले फिर से हमारे आ जाएंगे, गूगल मीट पर आ जाएंगे।